नाज़रीन कराम, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर आपसे सवाल किया कि वो कौन सी चीज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसे मैं इख्तियार करूं तो मेरी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से मुस्कुरा कर जवाब दिया कि तुम गुस्सा ना किया करो। नाज़रीन कराम, ये जो गुस्सा है ये हमारी ज़िंदगियों को इस तरह से तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, जैसे जब हम घरों में देखते हैं, कहते हैं कि दीमक लग गया किसी चीज़ को। तो जब किसी चीज़ को दीमक लग जाता है तो वही होता है जो गुस्सा हमारी ज़िंदगियों को करता है। तो नाज़रीन कराम, अगर हम अपनी ज़िंदगियों का आगाज़, अपने दिन का आगाज़ ये सोच कर लिया करें कि जब हम उठे कोई चीज़ हमारे घर में उस तरतीब से ना पड़ी हो जिस तरतीब से हम चाहते हैं, कोई काम हमारी मर्ज़ी से दफ्तर में वैसा ना हो रहा हो जिस तरतीब से हम चाहते थे, हमारी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक वो काम ना हो रहा हो, तो हमें जैसे ही गुस्सा आए हम उस लम्हे में बस एक बात सोच लें, और वो बात ये कि आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए क्या टिप दी थी। टिप, मशवरा क्या दिया था? वो मशवरा था कि गुस्सा ना किया करो। मैं जानती हूँ मैं आपके आगे स्क्रीन के सामने यहाँ मौजूद अगर आपसे कहूँ कि गुस्सा ना किया करें, आसान काम है। आप कहेंगे इसे क्या पता, हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या मसाइल हैं, जो हमारे अंडर काम करते हैं, ऑफिस में सैलरी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वक्त पर नहीं आते, काम सही नहीं करते, ये सब जानती हूँ। लोग जो उनके ऊपर बॉस काम कर रहे हैं वो कहेंगे जी बॉस बदतमीज़ हैं, हमसे सही तरीके से बात नहीं करते, हमें गुस्सा आता है। यानी कि रीज़न्स बहुत सारी हो सकती हैं और रीज़न्स वाकई होंगी। बीवी कहेगी शौहर की बात मैं क्यों मानूं जब वो मुझे टाइम नहीं देता, मैं पूरा दिन उसके घर के काम करती रहती हूँ। शौहर कहेगा मैं थका हारा आता हूँ, घर आऊँ तो बीवी घर के मसाइल की शिकायतें करती है। ये सब कुछ हमारी ज़िंदगियों में मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इन सारी शिकायतों को, मसाइल को छोड़कर सिर्फ एक बात सोचें कि हम नबी की ज़ात को मानते हैं, तो नबी की बात को क्यों ना माने। और नबी की बात है कि गुस्सा ना करो। ये जो गुस्सा है नाज़रीन कराम, ये हमारी ज़िंदगियों में इस तरह से दाखिल हो गया है, इंटॉलरेंस और गुस्सा, यानी हमारे अंदर वो चीज़ ख़त्म हो गई है, जो हम खुद पर कंट्रोल जिसे कहते हैं वो ख़त्म हो गया। हम आपे से बाहर हो जाते हैं सिर्फ इतनी सी बात पर कि पेट्रोल पंप पर किसी ने कुछ कह दिया, गाड़ी पार्किंग के वक्त कोई मसला हो गया, यानी कोई छोटी बड़ी कुछ भी चीज़ हो हम आपे से बाहर हो जाते हैं। और यही वो चीज़ है जिसमें आपका टेस्ट है कि आप रसूलुल्लाह की बात को याद रखते हैं या अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकते। ये गुस्सा ही है नाज़रीन कराम जो दुनिया के 90% मसाइल की जड़ है। इसका मतलब ये होगा कि अगर इंसान सिर्फ गुस्से पर काबू पा ले तो उसकी ज़िंदगी के 90% परेशानियां हो गई ख़त्म।